हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर राजपूत आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने एग्जाम सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अनुपात और समानुपात की सीरीज हमारी चल रही है। उसी के अंतर्गत हमारा आता है सतत अनुपात। सतत अनुपात जिसे हम इंग्लिश में कंटिन्यू रेशियो बोल देते हैं। सतत अनुपात को क्रमागत अनुपात भी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब भी हमने प्रैक्टिस की होती है या फिर हमने मैथ पढ़ा होता है तो पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमको बार-बार देखने को नहीं मिलते और एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, ए, बी, सी तथा डी सतत अनुपात में हों तो इसके लिए एक कंडीशन होती है दोस्तों। यदि याद रखना, ये आपका दिया जाए यदि इस तरीके से ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो याद रखना यदि ये सतत अनुपात में हैं तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी ये बराबर होंगे यदि ये किस अनुपात में है, सतत अनुपात में है या कंटिन्यू रेशियो में है। यदि हम इसको हल करने का तरीका है, जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं इसके बाद क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए, यदि इस तरीके से दिया गया है, कोई चार अनुपात दिए गए हैं, हमें निकालना है सतत अनुपात कैसे होगा, तो उसके लिए बाहर 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 आप देख पा रहे हैं ए है, यहाँ पर डी है। पहले आप ए को डी के साथ जोड़ेंगे, इसके बाद अंदर अंदर बी को सी के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पर जो चिन्ह लगाएंगे वो होगा समानांतर। समानांतर मतलब इन दोनों का ऐड करने पर जो संख्या बड़ी आएगी उससे छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे ही हमने इनको दो जोड़ा है, इसी प्रकार इन्हीं का हम मल्टीपल कर देंगे, अर्थात ए इंटू डी समानांतर बी इंटू सी। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा हम सतत अनुपात से संबंधित सभी प्रकार के सवाल लगा लेंगे समय के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, आपको बताते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, आपसे क्वेश्चन कहा गया है यदि 1, 5, 10 और 26 में से प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब क्या होता था शुरुआत में हमारे पास, जब ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो वाला नहीं था, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले करते थे हम इसमें पहले x जोड़ लेंगे, फिर बटे 5 में x जोड़ लेंगे, फिर बराबर करेंगे, 10 में x जोड़ लेंगे, फिर 26 में x जोड़ लेंगे, फिर ऐसे मल्टीपल करेंगे। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो समय होगा हमारा क्या, बर्बाद। समय क्या होगा दोस्तों, हमारा समय बर्बाद होगा इस तरीके से, और हमें एग्जाम्स में समय को मेंटेन ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से न लगा के हम सीधे चलते हैं जैसे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। देखिए, उन्होंने कहा है 1, 5, 10 और 26 में से प्रत्येक में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इसका बाहर देख पा रहे हैं आपका क्या है इसमें, एक बार फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, 1, 5, 10 और 26। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया जिस प्रकार से ए, बी, सी और डी हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, हमको बाहर का बाहर से क्या करना है, पहले हमको ऐड करना है 1 + 26, इसके बाद हमको समानांतर करना है। ठीक है, फिर अंदर अंदर को ऐड करना है 5 + 10, इसके बाद हमको इक्वल का चिन्ह लगाना है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 1 × 26 समानांतर 5 × 10। देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट के जैसे हमने इसको कर लिया। इसके बाद करना क्या है, 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, समानांतर का चिन्ह लगाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा। एक देखेंगे इसमें क्या होगा, 26 एकम 26 हो जाएगा, समानांतर 10 बना कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। मैंने आपको बताया ये चिन्ह होता है किसका, समानांतर का, बिल्कुल सांप की तरह होता है। इसका मतलब होता है, ना तो इसका मतलब प्लस होता है, ना ही इसका मतलब माइनस। इसका मतलब होता है इन दोनों में जो भी संख्या बड़ी है उससे छोटी को घटाना। देखिए, यहाँ पर 27 बड़ी है, 27 से हम किसको घटा देंगे, 15 को। जब घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, अर्थात 12 बराबर। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं 25 बड़ा है, 26 छोटा है, तो जब 25 से 26 को घटाएंगे तो घटाने पे मिलेगा हमको कितना, 24। जब हम 12 से 24 को काटेंगे तो 1 बराबर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2, अर्थात वो संख्या है 2। इसमें कहा गया है प्रत्येक में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो दोस्तों प्रत्येक में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, समानुपात में हो जाएंगे। यदि आपको ये सिद्ध करना है तो मैं आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यदि हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 बटे, यहाँ पे हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बराबर, इसमें 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 बटे, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28।
आप देख पा रहे हैं 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 7 = 28। देख बड़े 3/7 3/7 इस प्रकार से हम सिद्ध कर लिया है। हम कह सकते हैं कि इन चारों संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाएगा, तब ये संख्याएं समानुपात में होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे सभी क्रमागत अनुपात, वहां पर बात हुई थी आपकी समानुपात, तो मैंने आपको बताया था समानुपात, सतत अनुपात और क्रमानुपात किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकता है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो सिर्फ कंटिन्यू रेशियो लिखा होगा, ठीक है। तो इसको वैसे ही हल कर देंगे हम। 6, 7, 15 और 17, कॉमा लगाना ना चाहें तो ना लगाएं। 6, 7, 15, 17 अब क्या करना है, निकालना है। वही सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को 17 से हम जोड़ देंगे। 6 + 17 समानुपात 7 + 15 बराबर आपका मल्टीपल होगा 17 × 6 समानुपात 15 × 7। देखो दोस्तों, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 17 में 6 जोड़ेंगे, 17 6 कितना हो जाएगा 23, समानांतर 17 5 हो जाएगा आपका 22 बराबर 17 छक्का 102 होगा, और समानांतर चिन्ह लगाएंगे, 15 सत्ते आपका 105 होता है। 23 में से 22 चला जाएगा 1, अर्थात हमको 1 बराबर मिलेगा 105 बड़ा है, 102 छोटा है 3, अर्थात वह संख्या आपकी है 3। 3 आप इसमें जोड़ देंगे तो क्रमागत अनुपात में हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि 8, x और 50 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इसमें कहा गया किस अनुपात में है, क्रमागत। जब क्रमागत अनुपात में आपसे कहा गया है तो क्या हो जाएगा 8:x समानुपात। अब यहाँ पर क्या होगा आप बताएंगे, ये वहाँ पर x है तो इसको x क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वही हो जाएगा क्योंकि उसमें कहा कि किस अनुपात में, क्रमागत अनुपात में है, तो इसको चाहे वैसे लगा लीजिए या फिर सीधे लग जाए। कैसे, 8/x अनुपात समानुपात हो जाएगा बराबर x/50 मल्टीपल हो जाएगा। x का मल्टीपल x में हो जाएगा तो x², और 50 का मल्टीपल जब 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 अर्थात 400। x बराबर आपको मिलेगा क्या, √400। जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 20, अर्थात x की वैल्यू होगी 20। आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है यदि x को 7, 19, 11, 31 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। उसमें क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। तो x + 24 और x + 3 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालना है, और वो निकालनी है क्या, घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, x, अर्थात हमको x का मान भी निकालना है। इसके लिए हम इनको लिखेंगे 7, 19, 11 और 31। 31 क्या करेंगे, 7 + 31 समानांतर 19 + 11 इक्वल 31 × 7 समानांतर 19 × 11 आपको मिलेगा 31 और 7 हो जाएगा आपका कितना 38, समानांतर 19, 20 और 10 30 इक्वल, जब आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 7 एकम 7 और 7 का 3 बार करेंगे 7 × 21, समानांतर 11 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 11 9 99 की 9 से लगी 9, 11 की 11 और 9 11 और 9 20 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 209। जब 38 में से हम 30 घटाएंगे कितना मिलेगा 8, 8 बराबर यहाँ पर 217 है, यहाँ पर 209 है, अर्थात यहाँ पर भी घटाने पर हमको 8 मिलता है, अर्थात ये कट जाएगा और 1 बराबर मिलेगा हमको क्या 1, अर्थात 1 हमको क्या दिया गया है, 1 दिया गया है आपका x का मान। इसको हम बोल सकते हैं क्या x। x उसमें कहा गया था घटाया जाता है, प्रत्येक में से घटाया जाता है, अर्थात प्रत्येक में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी ये नहीं होगा क्योंकि कहा गया है तो x + 24 और x + 3 का मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालना है किसका, x + 24 और x + 3 का। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है क्या 1, x की वैल्यू मिली है 1, तो यहाँ पर रखते हैं 1। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, और ये कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो 4, अर्थात हमें 25 और 4 का क्या निकालना है दोस्तों, मध्यानुपात। मध्यानुपात का सीधा फॉर्मूला होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है √a/b। a आपका ये होगा, b आपका ये होगा, √a 25 है, 25 × 4 अर्थात 25 × 4 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, अर्थात जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, तो मध्यानुपात आपका हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, सेम क्वेश्चन कहा गया है कि आपकी ये किस प्रकार हैं। यहाँ पर आपको पहले कहा गया था समानुपात में हो जाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है क्रमागत अनुपात में हो जाते हैं। तो आपको इसका हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। करने का तरीका वही होगा, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 23, 28, 15 और 18। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 23 प्लस 18 समानांतर 28 प्लस 15 इक्वल लगाएंगे 23 मल्टीपल 18 समानांतर 28 मल्टीपल 15। ठीक है दोस्तों, इनको हम हल करेंगे। इनको जोड़ने पर हमको मिलेगा 8 3 11, एक हासिल, 2 1 3 1 4, 41 मिलेगा। अब इनको जोड़ेंगे 8 5 13 की 3, एक हासिल, 2 1 3 1 4, ये 43 मिलेगा समानांतर। मल्टीपल करेंगे, 18 का मल्टीपल करेंगे, 18 3 36 का 6, 3 हासिल, 18 36 सॉरी 18 3 54, 54 का 4 लगेगी 5, 18 दूना 36, 36 और 5 आपका होगा क्या 41 समानांतर 15 अट्ठे कितना होता है 120, यहाँ से लगेगी 12, 15 दूना 30, 30 और 12 आपका होगा 42 मतलब 42। यहाँ पर 43 जाना है, यहाँ पर 41 कम है, घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2 बराबर, यहाँ पर 414 है, यहाँ पर 420, 420 जाना होता है तो घटाएंगे 14 से, हमको कितना मिलेगा 20 14 कितना 6, अर्थात हम काट देंगे तो हमको 1 बराबर मिलेगा कितना दोस्तों 3, अर्थात वो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 3। बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये हमारा क्या है x + 3 और x + 2 का हमको क्या निकालना दोस्तों मध्यानुपाती, अर्थात बोल सकते हैं a बराबर हमारा कितना है x + 3, x की वैल्यू हमको मिली है कितनी 3, 3 + 3 अर्थात 1 बराबर मिल जाएगा आपको कितना 6। b बराबर आपको दिया गया है x + 2, अर्थात x की वैल्यू हमको 3 मिली, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। आप देख रहे हैं a और b की हमें वैल्यू मिल गई है। शुरुआत की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी तृतीयानुपात की बात होगी, प्रथमानुपात की बात होगी या फिर मध्यानुपात की बात होगी तो केवल a और b की वैल्यू ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने ये भी बताया था तृतीयानुपात निकाल सूत्र क्या होगा। तृतीयानुपात का मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बताता हूँ, क्योंकि इसको हल करने के लिए हमें डायरेक्ट सूत्र ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समय को बचाना है, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तृतीयानुपात का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तृतीयानुपात में दूसरे पद का वर्ग कर देते हैं बटे पहला पद, अर्थात जब हम दूसरे पद का वर्ग करेंगे, b की जगह 5 है, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा हमको 25, a की वैल्यू है 6। दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर 25/6। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा की जा रही मेहनत थोड़ी सी भी फायदेमंद हो रही है तो दोस्तों लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार के वीडियो और कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।